छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है, जिसके बाद से प्रशासन एक्शन मोड में है। वहीं पार्टियों ने भी अपनी कमर कस ली है, खूब बयानबाजी हो रही है। इस बीच नेताओं के झूठे वादों से गुस्साई आम जनता अब चुनाव का बहिष्कार भी करने लगी है। वहीं इस चुनावी माहौल के बीच आपको बताएंगे छत्तीसगढ़ की तमाम वो बड़ी खबरें जिनका असर राजनीति से लेकर राज्य की आम जनता पर पड़ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का छतरा और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों को विस्तार से जानें उससे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ में चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई, 2 कलेक्टर और 3 एसपी पर गिरी गाज, प्रभार से हटाए गए। छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर जल्द जारी होगी कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट, सीएम भूपेश बघेल ने बता दी फिक्स डेट। राज्य में पीडीएस दुकान संचालक कर रहे आचार संहिता का उल्लंघन, बांट रहे सीएम मंत्री के फोटो लगे पर्ची। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में होने हैं चुनाव, कोरबा पहाड़ी ने की बहिष्कार की घोषणा, तो गांव के बाहर लगे काम नहीं तो वोट नहीं के पोस्टर। सबसे पहली खबर में बात चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई की। छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लगते ही चुनाव आयोग ने कमान संभाल ली है। इस बीच आयोग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छत्तीसगढ़ में 2 कलेक्टर, 3 एसपी, 2 एडिशनल एसपी और मंत्रालय के एक विशेष सचिव को हटा दिया है। राज्य की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहब कंगाले ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि जिन कलेक्टरों को हटाया गया है उनमें बिलासपुर के कलेक्टर संजीव झा और रायगढ़ के कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा शामिल हैं। वहीं राजनांदगांव के एसपी अभिषेक मीणा, कोरबा एसपी उदय किरण और दुर्ग के एसपी शलभ कुमार सिन्हा को भी हटाया गया है। इनके अलावा बिलासपुर के एडिशनल एसपी अभिषेक माहेश्वरी और दुर्ग के संजय ध्रुव पर भी कार्रवाई की गई है। मंत्रालय में खाद्य विभाग के विशेष सचिव मनोज सोनी को भी आयोग से हटा दिया गया है। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव अमिताभ जैन को भी पत्र भेजा है। वहीं दिल्ली इलेक्शन कमीशन ने छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रभारी से 3 नाम का पैनल मांगा है, जिसमें एसपी, कलेक्टर सहित एडिशनल एसपी के नामों को लेकर जानकारी मांगी गई है। आयोग ने अपने लेटर में यह साफ कहा है कि चुनाव कार्यों में उनकी सहभागिता नजर नहीं आ रही थी, जिसके कारण इन तीनों विभागों के अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया गया। दूसरी खबर में बात सीएम भूपेश बघेल की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। सीएम ने कहा कि बीजेपी अपने आप को कैडर आधारित पार्टी बताती है, मगर वह कैडर का दुरुपयोग करती है। अगर वह कैडर की बात सुनती होती तो सरकार में 15 साल रहने के बाद वह 15 सीटों पर नहीं सिमटती। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी की दूसरी लिस्ट में जो चेहरे शामिल हैं, जनता उन्हें पहले ही नकार चुकी है। भूपेश बघेल ने कांग्रेस की लिस्ट को लेकर भी बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने कहा कि 15 अक्टूबर को कांग्रेस की लिस्ट आ सकती है। पार्टी की बैठक में हिस्सा लेने दिल्ली रवाना होने से पहले सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा कहती है कि वह कैडर बेस्ड पार्टी है। वह कैडर से कहती है कि वह उनके लिए वोट जुटाने का काम करे, वह उनकी बात नहीं सुनती। आगे सीएम ने कहा कि पितृपक्ष के बाद कांग्रेस की लिस्ट आएगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी अभी तक 85 सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। 5 सीटों के लिए बीजेपी ने अभी उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की 90 सीटें हैं। वहीं 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली थी और बीजेपी 2003 से 2018 तक छत्तीसगढ़ की सत्ता में रही। अगली खबर में बात आचार संहिता के उल्लंघन की। छत्तीसगढ़ में हाल ही में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता लागू कर दिया है। वहीं अंबिकापुर शहर में लगे जनप्रतिनिधियों के बैनर पोस्टर को हटाने की कार्रवाई कर दी गई है, लेकिन उचित मूल्य दुकानों में खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की तस्वीर लगे नमक और चना पैकेट हितग्राहियों को वितरण किया जा रहा है, जिसके बाद बीजेपी जिला निर्वाचन के अधिकारी पर हमलावर हो गई है। वहीं बीजेपी का आरोप है कि राज्य सरकार के दबाव में जिला निर्वाचन के अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे। राशन कार्ड और नमक चना में लगे पैकेट की तस्वीरों को जल्द हटाने की कार्रवाई बीजेपी चाहती है। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा कार्रवाई नहीं करने पर केंद्रीय निर्वाचन आयोग से शिकायत करने की बात कह रही है। इधर उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिला खाद्य अधिकारी को कार्रवाई करने का हवाला देते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया। वहीं खाद्य अधिकारी ने सभी पीडीएस दुकानों में जनप्रतिनिधियों के बिना तस्वीर वाले नमक चना वितरण करना बताया और आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले पीडीएस संचालक पर कार्रवाई की बात भी कही है।
बीजेपी नेता मधुसूदन शुक्ला ने कहा कि छत्तीसगढ़ में चुनाव आयोग ने आचार संहिता लागू कर दी है। ऐसी स्थिति में राशन दुकानों में सीएम भूपेश बघेल और मंत्री अमरजीत भगत की फोटो लगी हुई चने का वितरण किया जा रहा है, जो आचार संहिता का उल्लंघन है। हम लोगों ने जिला निर्वाचन अधिकारी से मांग की है कि ऐसे चना का वितरण और राशन कार्ड में फोटो लगी हुई है, ऐसे राशन कार्ड धारकों को स्पष्ट निर्देश दिया जाए कि वो अपने राशन कार्ड से कवर को निकाल कर ही राशन दुकानों में आए, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी इसकी शिकायत केंद्रीय निर्वाचन आयोग से करेगी। जिले के निर्वाचन अधिकारी प्रदेश सरकार के दबाव में इस तरह के मामलों में कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। बता दें कि उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुनील कुमार नायक ने कहा कि जिला खाद्य अधिकारी को आचार संहिता अवधि में आचार संहिता का पालन करने संबंधी निर्देश प्रसारित किए गए हैं। अभी तक हमारे पास इस तरह की कोई शिकायत नहीं आई है। अगर कोई शिकायत आएगी उसमें खाद्य अधिकारी को निर्देश दिए गए, उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई भी की जाएगी। आखिरी खबर में बात चुनाव से बहिष्कार की। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के 2 गांव के निवासियों ने चुनाव बहिष्कार की घोषणा कर दी है। क्षेत्र में विकास कार्य नहीं होने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने यह फैसला लिया है। रामपुर विधानसभा क्षेत्र के केराकछार ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले गांव सरडी और बगतरी डांड के निवासियों ने चुनाव बहिष्कार की घोषणा की है। इस गांव के ज्यादातर निवासी पहाड़ी कोरबा आदिवासी हैं। पहाड़ी कोरबा विशेष पिछड़ी जनजाति समूह से है। रामपुर से मौजूदा समय में भाजपा के सीनियर लीडर ननकी राम कंवर विधायक है। बता दें कि इन गांवों के भीतर ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार करने का आह्वान करते हुए पर्चे भी लगाए हैं और बाहरी इलाकों में चुनाव बहिष्कार के आह्वान वाला एक बैनर पोस्टर भी लगा दिया है। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान होगा। रामपुर विधानसभा सीट के लिए दूसरे चरण में 17 नवंबर को मतदान होगा, जबकि पहले चरण में 7 नवंबर को राज्य के दक्षिण क्षेत्र के जिले कबीरधाम, राजनांदगांव और बस्तर क्षेत्र के 7 जिलों में मतदान होना है। पहाड़ी कोरबा समुदाय से आने वाले सरडी गांव के निवासी संतोष ने कहा कि हम लंबे समय से पेयजल सुविधा, बिजली आपूर्ति और मोबाइल टावर और अन्य बुनियादी सुविधाओं की मांग कर रहे हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि कभी हमारी ओर ध्यान नहीं देते। उन्होंने कहा कि आसपास के गांवों के पहाड़ी कोरबा आज भी जंगल की जमीन में गड्ढा खोदकर निकाला गया पानी पीने को मजबूर है। इन गांवों तक पहुंचने के लिए सड़कें नहीं है। वहीं संतोष और गांव की कुछ अन्य महिलाओं ने कहा कि खोखले वादे अब राजनेताओं के काम नहीं आएंगे। ग्रामीणों ने इस बात मतदान का बहिष्कार करने का फैसला किया है क्योंकि उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं बचा है। कोरबा शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर वन क्षेत्र में स्थित केराकछार ग्राम पंचायत के गांव में पहाड़ी कोरबाओं के लगभग 150 परिवार निवास करते हैं। इस गांव के लोग हाथी, मानव संघर्ष के खतरे से भी जूझ रहे हैं। वहीं इस मामले पर अधिकारियों का कहना है कि हम ग्रामीणों को अपने बहिष्कार के आह्वान को वापस लेने और चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने के लिए मनाने की कोशिश करेंगे। आईएएस अधिकारी विश्वदीप जिले में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के नोडल अधिकारी भी हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने कहा था कि राज्य में 5 विशेष पिछड़े जनजाति समूह से संबंधित मतदाताओं के नामांकन के लिए एक गहन अभियान भी चलाया जाता रहा। तो इसी के साथ हमारे शो छत्तीसगढ़ के छत्रप में फिलहाल के लिए इतना ही। कल एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ हाजिर होंगे, चुनावी हालचाल आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।